बाबा मुरली की कहानी सुना रहा है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम क्या बनते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनते हो। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? हर परिस्थिति में बाबा की याद रहे, ये सबसे बड़ी बात है। चलो, बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों ओम शांति कौन कहते हैं? आज बाबा कहानी सुना रहा है ना। कहानी में कैसे कहते हैं? एक था राजा, एक थी रानी, ऐसे कहते ना। तो बाबा कहते हैं एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब फिर है ये नई बात, एक बाबा और एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, एक था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं शिव के ही संतान हैं। वो तो है ही एक। ब्रह्मा के बच्चे कौन है? तुम ब्राह्मण ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब क्या बने? बच्चे तो पहले से ही थे, चाहे ज्ञान में आ गया ना। अब पोत्रे बने हैं। क्योंकि कैसे पोत्रे बने? क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हें किया। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा मिलता है। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है। शिव बाबा कहते हैं कभी ब्रह्मा बाबा दादा बन जाता है, कभी शिव बाबा दादा। ये आपस में उनकी जुगलबंदी चलती रहती है। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। किनको? अब ब्रह्मा बाबा, क्योंकि अब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इसलिए अब ब्रह्मा बाबा हमारे लिए दादा होंगे। सा किससे मिलेगा? शिव बाबा से मिलता। ब्रह्मा दादा से वर्षा नहीं मिलता। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको क्या मिलता है? रावण का श्राप मिल जाता है। फिर तुम नीचे उतरते हो, जैसे कि अब तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो,
हमारी ग्रहचारी। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच ने ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान दो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कौन सा दान देना है? 5 विकारों का दान देना है तो ग्रहचारी छूट। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर एकदम से तो नहीं बने, सतो रजो तमो में आते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो, ये तो पक्का निश्चय है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले तुमको सत्युग में भेजा था, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। अब तुम ही आकर सबसे पहले बाप से मिलते हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है उसका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का है संगम युग। लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी है उन सब के शरीर अब खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चले जाएंगे। ये सब के कौन सा समय है? कयामत का समय है। आत्माएं अब शरीर छोड़ वापस घर जाती हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को ना पाए तब तक लड़ाई नहीं लगेगी। ये एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ है तुम थोड़े से। एक तरफ है कौरव और एक तरफ पांडव। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला और एक है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल बनाते हैं। अब ये निशानी है, हम आत्माएं ही आकर विष्णु के गले का हार बनते हैं। विष्णु की माला में हम आत्माएं तो आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, इसका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो? बाबा कौन सा माला में हम आएंगे, हमारे लिए माला तो है ही नहीं। 8 तो फिक्स हो गए, अब 108 भी फिक्स हो जाएंगे, हम कहाँ आएंगे? तो बाबा कहते हैं ये सब विचार तुम क्यों करते हो? तुम सिर्फ पुरुषार्थ करो। जितने भी राजाएं कल पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। ये सब हमारा काम नहीं है इतना सोचने का। हमारा काम है बस पुरुषार्थ करना। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुम सब कुछ समझते जाएंगे। तो धीरे धीरे आगे, वैसे तो बाबा तो पढ़ाई खत्म हो गई है, सब कुछ बाबा ने बता ही दिया, लेकिन फिर भी आगे चल के बाबा कहते हैं तुम्हारा पद क्या होने वाला है, ये सब तुमको साक्षात्कार में पता चल जाएगा। आज हम यहाँ हैं, कल सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे,
एक्यूरेट कह नहीं सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बन जाएंगे तब तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए अभी इतना सोचने का नहीं है कितने बनेंगे, कौन जाएंगे वहां पे, कैसे होगा, ये सब कुछ बाबा है। हमें तो बस पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय बाकी है, कह रहे बाबा, अभी है, बहुत साक्षात्कार होने हैं। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अब तो साक्षात्कार पाठ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अभी भी साक्षात्कार होने हैं। लड़ाई की तैयारियां भी खूब हो रही है। सब चीजें देखो महंगी होती जा रही है। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते हैं। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा। फ्री का माल तो अच्छा लगता है। यहाँ तो देखो कितनी महंगी है, वहां तो सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों के भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे देवताओं को भोग लगाया, है सब कुछ खुद के लिए, नाम बेचारे देवताओं के पास जाकर। कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम कोई पर नाराज नहीं हो सकते। कलयुग से बदलकर फिर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होगा। तुम भी ड्रामा के वश में हो, बाबा भी ड्रामा के वश में है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि वो द्वापर में आ गए। तुम देखते हो कल पहले भी ड्रामा ऐसे ही चला था। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी दिख दी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप करते हो, जानते हो बाप को याद करेंगे तो आज कुछ और है। शुरू में बाबा ने बताया बाबा को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अर्थात ये भी बाबा ने बता दिया, कर्मातीत अवस्था अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनते हैं। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे सब एकदम सजा की बात करो, तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा भी लालच देता है, अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करो। वो हमारे भले के लिए हमारे भले के लिए कहता है। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गए हो, ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वो निकलकर अब आते रहेंगे। आकर अपना पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले जाएंगे। तभी तो देखो बाबा कितनी महिमा करता है डबल विदेशन। कल पूरी मुरली उनके ऊपर चला दिया। बाबा को कितना प्यार है उन बच्चों से जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए और अब बाबा को पहचानने लग गए। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में भी नहीं आ सकते। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक है, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस घर जाएंगे। यानी अभी भी मार्जिन है सेवा का, अभी भी फुल नहीं हुआ है। जब फुल हो जाएगा तब ड्रामा एंड होगा।
देवताओं का झाड़ भी क्या होगा? वृद्धि को पाता रहेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीखते हो। इस संगम को कहा जाता है और क्या? कल्याणकारी पुरुषोत्तम योग। संगम का ही गायन है। क्या गायन है? क्या गायन है? हाँ, क्या होता है उस मास में? गायन करते हैं। और क्या करते हैं? संगम का और भी गायन है। सोचो क्या गायन है? संगम मतलब क्या? तो भक्ति में किस का? गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। ये है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करके आते हैं। समझते हैं पावन हो गए, हो जाते पावन? नहीं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती है। प्रकृति देखो तमो प्रधान बन गई, सागर भी तमो प्रधान हो गए। सागर थोड़ा सा उछाल क्या खाती है तो सब कुछ खलास कर देती है। इसलिए प्रकृति को भी सकाश दो, क्योंकि हम सब कौन है? प्रकृति जीवित आत्माएं हैं। अभी अगर हम प्रकृति की सेवा नहीं करेंगे तो फिर विनाश के टाइम पे कैसे हमारी मदद करेगा? सागर में उछल आती है तो सब कुछ खलास हो जाता है। सतयुग में सिर्फ तुम थोड़े से ही रहते हो, वो भी कहाँ? यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्तान थी, फिर बन्नी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल 5000 वर्ष का है ये किसी को नहीं पता। लौकिक में कहते भी है कि दुनिया नाटकशाला है, या फिर हम सब एक्टर्स है, पार्ट बजाने आए हैं। तो बहुत से महान आत्माओं ने इन सब बातों का वर्णन किया है, लेकिन ये पूरा जो नाटक 5000 वर्ष का है ये किसी ने नहीं कहा। कितने ढेर मनुष्य है, बेहद का नाटक चलता है। अभी तुम रोशनी में आते हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। वो तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेना है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। बाबा कहते हैं मन मना घूम फिर के वही एक पॉइंट, बाप को याद करना है। महिमा शिव बाबा की गाई जाती है। शिव भगवान वाच है, कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? भगवान की क्या महिमा है? कल्याणकारी है, ज्ञान सागर, शांति का सागर है। देवताओं की क्या महिमा है? सबको पता है ना, सब होशियार बच्चे। बाबा कहते हैं अब तुम बाप को याद करो तो ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान ने आकर राजयोग सिखलाया, वो है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़ेगा। और निराकार में तो ज्ञान सुना नहीं सकता। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर उनको आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का भी जन्म दिव्य अलौकिक नहीं है। ये भी बच्चों को समझाया जाता है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप।
जिसको भगवान कहकर याद करते हैं। और अब तुम्हारा तीसरा बाप है अलौकिक बाप। ये भी वंडरफुल बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक बाप को आना पड़ता है। इसलिए हमारे 3 बाप हो जाते हैं, नहीं तो 2 बाप। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को 2 करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि एक शिव बाबा के बच्चे हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं याद रहेगा। मिलेगा तो छोड़ो, मिल तो अभी रहा है, याद नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप अभी तुमको मिलता है। इस संगम पर ही तुमको 3 बाप होते हैं। कितना वंडरफुल है। पूरे कल्प में सिर्फ संगम पर 3 बाप मिलते हैं। किसी को सुनाओ तो कितना वंडर है वो। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब जब कब मिलता? प्रजापिता ब्रह्मा ही कब आता है, पहले तो ये बताओ। ब्रह्मा की जरूरत कब पड़ती है? जब नई सृष्टि की स्थापना करेंगे। ब्रह्मा माना ही स्थापना, तभी तो ब्रह्मा आया, नहीं तो स्थापना का कार्य था नहीं अब तक, तो ब्रह्मा की आवश्यकता नहीं थी। तो ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। इनको अब तुम ही समझते हो। वो लौकिक, वो पारलौकिक, और अभी ये है संगम युगी अलौकिक बाप। संगम युगी लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते हैं। पारलौकिक बाप को तो वहां याद नहीं करते। क्यों? प्रजापिता ब्रह्मा भी तुमको अभी मिलता है। जानते हो ये अलौकिक बाप है। संगम पर है 3 बाप। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो और उनको याद भी करते हो। किनको? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद रोज सुनते हैं। सुन के थक गए। थके नहीं तो क्या कर रहे? सुन के पक्के हो गए। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। सुख में करे ना कोई, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय है 3। आज क्यों बाबा पक्का करा रहा है? तुम्हारा 3 बाप है, भूल जाते हैं क्या? अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भूल जाते हैं। इस समय तुम्हारे हैं 3 बाप। तुम इस अलौकिक ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। सच में भूल जाते हैं। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर जाकर हम ये भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण बने। मेन बात यही है कि हम ब्राह्मण बने, हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम पुरानी दुनिया में वापस चले जाते हैं। यहाँ तो नशा चढ़ जाता है फिर सारे दिन में। ये होता है ना। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। डरेंगे तो नहीं डरेंगे ना? डरेंगे। थोड़ा अभी से रिहर्सल कराना भी, जैसे कोरोना में थोड़ा सा रिहर्सल था, फिर आगे चल के और रिहर्सल करना। जो तुम इन आंखों से देखेंगे वो सब कुछ खलास हो जाएगा।
सच्ची सोच के देखो जरा। मनुष्य तो मरेंगे ही। जापान में भी देखो बॉम्ब्स छोड़ा तो कितने मनुष्य मर गए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में छोड़ा, वो आज तक उसका असर है। सोचो क्या होगा जब तीसरा विश्व युद्ध लगेगा तो। बिल्कुल एक्टिवेट है। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं, खुद भी कहते हैं हम तंग हो गए हैं। बाबा के बच्चे तो ऐसा नहीं कह सकते कि कहते हैं, सब तो हाँ नहीं बोल रहे। हाँ, इज्जत का सवाल है, बाप की इज्जत का सवाल है। 10-10 वर्ष तक की लड़ाई चलती है। बॉम्ब्स में तो सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो समझो पूरा शहर के शहर नष्ट हो गया। ये तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है, बॉम्ब्स भी अलग होगा, फिर प्रकृति का भी अलग होगा, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आते हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब कुछ होगा ही। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है। बाबा बार बार कह रहे हैं बस अभी ही समय, इसके बाद समय नहीं मिलने वाला। इसलिए जो भी सो रहे हैं वो सब जाग जाए। वार्निंग चल रहा है, लास्ट वार्निंग चल रहा है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अजब तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? क्या कह रहे हो बाबा, कहाँ बने हो? माया तुम्हारी बुद्धि योग तोड़ देती है घड़ी घड़ी। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। यहाँ तो नहीं है ना ऐसा कोई? यहाँ तो सारे अच्छे बच्चे बैठे हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो कर्म योगी हो, 8 घंटा सेवा करो और 8 घंटा बाप को याद करो। अब हो गया मुश्किल काम। 8 घंटा पुरुषार्थ तो तुमको करना ही पड़ेगा। याद करते रहने से ही विक्रम विनाश होंगे। इसको भी योग अग्नि कहा जाता है। भाई 63 जन्मों के विक्रम इतने जल्दी तो नहीं विनाश हो सकते, तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। अब एक जन्म के विक्रम कितने हो जाते हैं सोचो जरा। एक साल में कितने विक्रम कर बैठते हैं, और ऊपर से ब्राह्मण बनने के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई विक्रम नहीं कर रहे, रोज ही कुछ ना कुछ अवज्ञाएं करते रहते हैं। अब सोचो ब्राह्मण बनने के बाद जो अवज्ञा कर रहे हैं उसका कितना बोझा चढ़ रहा है, बहुत चढ़ता है। इसलिए तो कभी योग नहीं लगता, इसलिए तो कभी मुट्ठी में रास नहीं आता, इसलिए तो अमृत वेले नहीं होता, क्योंकि बोझा चढ़ा है ना कहीं कोई ना कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कितना घंटा योग करना है। याद करेंगे तो ही ऊंच पद पाएंगे। आज बाबा ने बहुत बार बोला ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले जास्ती याद करते हैं, बड़े खुश हो। बाबा भी देखो कितनी प्यार से हमारा इतना अच्छा मार्कशीट सबको बताता है। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भीम का भी मिसाल है। क्या मिसाल है, क्या दिखाते कहानी में? हाँ, क्या एकलव्य। हाँ, तो यही बात है। बाबा कहते हैं नजदीक रहने वाले अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ये नहीं है। जो दूर रहते हैं कई बार देखा जाता है उनका पुरुषार्थ
ज्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम नजदीक रहते हैं तो फिर अलविदे हो जाते हैं, बाबा के घर में तो रहते हैं। मेहनत है बाप को याद करना और चक्रों को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लड़ाई लगेगी, लड़ाई तो अभी ही लगनी है। सो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो। क्या क्या होमवर्क दिया आज? करते हैं याद चक्र को? घूमता है चक्र, ये साइड में रखा हुआ है, तो विष्णु की तरह चक्र घूमता रहता है, घूमता है। क्या होगा चक्र घुमाने से? व्यर्थ से दूर होते हैं। मामा जैसे दिखाते हैं कि चक्र को घुमाया तो क्या किया? असुरों का गला काटा। तो हम चक्र घुमाते हैं तो क्या होता है? व्यर्थ से दूर रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी बने नहीं है, क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना बाबा ने आज? अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने बोला ना कि कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनाने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। ठीक है? दूसरा पॉइंट, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। पक्का? पक्का? ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो बाबा ने कहा वो तो छोड़ो, बाद में पहले खुद तो पक्का करो। बाबा तो कहता है ये अंधविश्वास की बात नहीं है कि बाबा ने बोला तुमने मान लिया। अपना भी तो होना चाहिए कि सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। एक्यूरेट समझेंगे तो मेरे साथ सब एक्यूरेट होगा, नहीं तो वो मजबूरी वाली बात हो जाती है। बाबा ने बोला इसलिए एक्यूरेट है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। क्या बनना है? निश्चय बुद्धि। ड्रामा पर भी निश्चय, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। माया जीत विजयी भव। किसका यादगार है भक्ति में? हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था। क्या था? सच्चा और महावीर। इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका को भी जला। खुद तो नहीं जला, लंका को जला दिया। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है, तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, जो सेवाधारी नहीं
वो माया के चक्कर में पड़ जाए। वो माया के राज्य को नहीं जला सकते। इसलिए चेक करो हम सेवाधारी है या नहीं। अब सेवाधारी का मतलब ये तो नहीं कि सेंटर पे ही सेवा करेंगे तो ही सेवाधारी हुए। अब हर किसी को तो सेवा के लिए नहीं बुलाया जाता, फिर क्या करें, वो सेवाधारी नहीं है क्या? सेवा के तो कितने सारे साधन है, एक थोड़ी है। कैसे भी सेवा करो। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, अपनी देह की स्मृति भी ना हो। चलो कोई और तो फिर भी समझ में आता है, अपनी देह। अभी 2 दिन पहले बोलने में था कि अपनी देह को भी भूलो, अपनी देह से भी नष्ट मोह, क्योंकि आत्मा को तो सबसे प्यारी उसका घर ही है। शरीर छोड़ते टाइम कितना मुश्किल होता है, क्योंकि देह से बहुत अटैचमेंट है, देह से बहुत लगाव है। सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन देह नहीं भूलता, अपना ही देह नहीं भूलता। काफी समय से है, इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि अभ्यास करो कि ये देह भी याद ना रहे। अपनी देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। तब मायाजीत विजयी। क्या क्या तरीका है अपनी देह की स्मृति को भूलने का? कैसे भूलें? बड़ा मुश्किल काम है। निरंतर तो होता नहीं है खुद को आत्मा समझना। कुछ ऐसा पॉइंट बोलो जो कर सके, सब कर सके। कैसे भूलेंगे अपनी देह की स्मृति? ट्रस्टी, ये कर सकते हैं। और मेहमान, ये अभ्यास कर सकते हैं। पाठ बजाने आए हैं, आत्मा के गुण है ना, उनको आप इमर्ज करते रहेंगे एक एक करके, और जितनी देर उन गुणों को इमर्ज करेंगे उतनी देर हम देह से। या तो बाबा ने कबीर कुंडली में कहा था कि अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में करते रहो। कर्म करते भी अशरीरी का अभ्यास बीच बीच में करते रहो, तो भी देह की स्मृति अपने आप भूलते जाएंगे। ड्रिल होता है ना जैसे, इसलिए हाँ, इसलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए हैं। 1 घंटे का बना हुआ है, ये जो टाइम फिक्स है ट्रैफिक कंट्रोल का, इसमें क्या करना है? कर्म के बीच में खुद को समेटना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इसीलिए तो बने हुए ये सब ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये अभ्यास करेंगे तो भी देह की स्मृति को भूल सकते हैं। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, आत्मा को शरीर भूलता ही नहीं है। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड